Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Thank you very much for tuning in to this broadcast. इस प्रसारण में सम्मिलित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। It is our prayer that this broadcast is blessing your life. यह हमारी प्रार्थना है कि इस प्रसारण से आपका जीवन आशीष पाए। If you have not written to us either on the internet or by mail, please do so. यदि आपने हमें पत्र नहीं लिखा है तो कृपया किसी भी माध्यम से हमें अवश्य लिखें। Someone said that when people cease to believe in the biblical God, किसी ने कहा है कि जब लोग बाइबल के परमेश्वर में विश्वास करना बंद कर देते हैं, the problem is not that they believe in nothing. तो समस्या ये नहीं है कि वो किसी चीज में विश्वास नहीं करते, It is that they believe in everything. समस्या ये है कि वो हर चीज में विश्वास करते हैं। We saw in the last message from Paul and Silas's experience in the Philippian jail हमने पिछले संदेश में देखा फिलिप्पी कारागार में पौलुस और सिलास के अनुभव को, that God does his best work when there is a clear definition between truth and falsehood. कि परमेश्वर अपना उत्तम कार्य तब करता है जब सत्य और झूठ के बीच की परिभाषा स्पष्ट होती है। God always manifests his power among his people when they trust in him alone. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों में अपनी शक्ति तब प्रकट करता है जब वो केवल उस पर भरोसा रखते हैं। God's supernatural manifestations are best experienced by his people when they turn to him alone. परमेश्वर के लोग उसके अलौकिक प्रकटीकरणों को उत्तमता से तब अनुभव करते हैं जब वो केवल उसी की ओर फिरते हैं। And the Apostle Paul gives us a model of this in the book of Acts chapter 17. और प्रेरित पौलुस प्रेरितों के काम की पुस्तक 17 अध्याय में हमें इसका एक नमूना देता है। Please turn to Acts 17 with me if you have a Bible. यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 17 अध्याय। What Paul is giving us here is a model of how to deal with an adulterous culture. यहाँ पौलुस हमें व्यभिचारिक संस्कृति से निपटने का एक नमूना दे रहा है। He tells us how to deal with a culture that has abandoned the truth in the confusion of idolatry. वो हमें बताता है कि ऐसी संस्कृति से कैसे निपटा जाए जिसने मूर्ति पूजा की उलझन में सत्य का त्याग कर दिया है। But I want to summarize chapter 17 verses 1 to 15 for you. परंतु मैं 17 अध्याय के 1 से 15 पदों को आपके लिए विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ। Paul goes to Berea and is persecuted and opposed. पौलुस बिरिया जाता है और वहां उसका विरोध किया जाता है और उसे सताया जाता है। So he goes to Thessalonica and the same thing happens. तो वो थिस्सलुनीके जाता है और वहां भी यही होता है। So he leaves Timothy and Silas and Luke and goes alone to Athens, the cultural capital of the Roman Empire. तो वो तिमोथियस, सिलास और लूका को छोड़कर अकेले ही एथेंस जाता है जो कि रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक राजधानी है। Let me tell you a few things about Athens. एथेंस के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। Athens, like so many of our cities today, boasted about its rich philosophical heritage. हमारे आज के कई शहरों के समान ही एथेंस भी अपनी उत्तम दार्शनिक धरोहर के बारे में बहुत ऊपर था। But they did not plan for the present and the future. परंतु लोगों के पास वर्तमान और भविष्य के लिए कोई योजना नहीं थी। And Paul lands in Athens as a tourist because he had to be smuggled out of Thessalonica. और पौलुस एथेंस में एक सैलानी बनकर आता है क्योंकि उसे थेस्सलोनिका से गुप्त रीति से बाहर निकाला गया था। Because there were people who wanted to kill him there. क्योंकि वहां कुछ ऐसे लोग थे जो उसे मार डालना चाहते थे। So he goes to Athens as a tourist, but he ends up being an evangelist. तो वो एथेंस में एक सैलानी के रूप में आता है परंतु अंत में सुसमाचार प्रचारक बन जाता है। How did he do that? उसने ऐसा कैसे किया? I have 3 things that I want to share with you. आपके साथ बांटने के लिए मेरे पास 3 बातें हैं। First of all, Paul became distressed over their idolatry. सबसे पहले पौलुस उनकी मूर्ति पूजा को देखकर दुखी हुआ। Secondly, दूसरा, Paul becomes determined to introduce them to Jesus. पौलुस उनको यीशु के बारे में बताने का दृढ़ निश्चय करता है। Thirdly, तीसरा, Paul had a definitive message to their empty hearts. पौलुस के पास उनके खाली हृदयों के लिए एक निर्णायक संदेश था। Let's look at the first point. सबसे पहले आइए पहली बात पर गौर करते हैं। Paul's distress over their idolatry. उनकी मूर्ति पूजा को लेकर पौलुस का दुख। Why was he distressed? वो दुखी क्यों था? Let me explain. मैं बताता हूँ। If you know Jesus Christ and are in deep appreciation of the grace of God, यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह का गुणगान करते हैं,
you should be distressed over the condition of unsaved people. तो उद्धार न पाए लोगों की दशा देखकर आपके हृदय में दुख होना चाहिए। Paul's reaction should be our reaction when we come face to face with ignorance of the truth. पौलुस की प्रतिक्रिया हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए जब हम सत्य की उपेक्षा होते देखते हैं। Paul's reaction should be our reaction when we see our world smothered with idolatry and materialism. पौलुस की प्रतिक्रिया हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए जब हम अपने संसार को पदार्थवाद और मूर्ति पूजा में धंसा हुआ देखते हैं। Look at verse 16 of chapter 17 of the book of Acts. प्रेरितों के काम की पुस्तक 17 अध्याय के 16 पद को देखिए। The Bible said that Paul was greatly distressed. बाइबल कहती है कि पौलुस बहुत दुखी था। Paul was distressed that men and women who were created to glorify God were honoring statues and idols. पौलुस इसलिए दुखी था कि पुरुष और स्त्रियां जिन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए सृजा गया था वे प्रतिमाओं और मूर्तियों को सम्मान दे रहे थे। What's an idol? एक मूर्ति क्या है? An idol is a God substitute. मूर्ति परमेश्वर विकल्प है। It doesn't matter what it is. चाहे कुछ भी हो। An idol can be the pursuit of wealth for wealth's sake. दौलतमंद बनने के लिए धन दौलत का पीछा करना मूर्ति हो सकता है। An idol can be uncontrollable appetite for immoral things. अनैतिक पदार्थों को प्राप्त करने की अनियंत्रित भूख मूर्ति हो सकती है। Anything that takes God's place is an idol. कुछ भी जो परमेश्वर का स्थान लेता है एक मूर्ति है। The city of Jerusalem did not have the idols that the city of Athens had. यरूशलेम शहर में ऐसी मूर्तियां नहीं थी जैसी कि एथेंस में थी। And yet the Lord Jesus Christ comes up to the Mount of Olives and he looks down upon the city and he begins to weep over Jerusalem. और तो भी जब प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर चढ़ा और नीचे यरूशलेम शहर को देखकर उसके लिए रोने लगा। Because the idols of Jerusalem were false religion. क्योंकि यरूशलेम का झूठा धर्म इसकी मूर्तियां थी। The idols of Jerusalem were false rituals. यरूशलेम की झूठी विधियां इसकी मूर्तियां थी। The idols of Jerusalem were people who were religious people, but their hearts were far away from God. यरूशलेम की मूर्तियां वो लोग थे जो धार्मिक लोग थे परंतु उनके हृदय परमेश्वर से कहीं दूर थे। That's why Jesus wept. इसीलिए यीशु रोया। And that is why Paul was distressed. और इसीलिए पौलुस दुखी था। Until you become distressed over sin in our world, God will not move. जब तक आप संसार में पाप को देखकर दुखी नहीं होते परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। Until you are broken over idolatry with all of its forms. जब तक आपका हृदय हर प्रकार की मूर्ति पूजा को देखकर टूटता नहीं है। Until you are able to weep over idolatry in all its forms. जब तक आपको हर प्रकार की मूर्ति पूजा को देखकर रोना नहीं आता। We will not understand why Paul was greatly distressed. तब तक हम कभी नहीं समझ सकेंगे कि पौलुस इतना दुखी क्यों था। But one of the great things about the Apostle Paul is that he did not allow distress to lead him into discouragement. परंतु पौलुस में एक महान बात यह थी कि उसने अपने दुख को निराशा का कारण नहीं बनने दिया। Which brings me to the second point. जो मुझे दूसरी बात पर ले आती है। Paul's distress motivated him to introduce them to Jesus. पौलुस के दुख ने उसे उनकी पहचान यीशु के साथ करवाने की प्रेरणा दी। If you ever have a sense of distress over the condition in which we live, यदि आपको जिस दशा में हम रह रहे हैं उस पर कभी दुख का एहसास हुआ है, it's going to lead you to hopelessness or motivate you to do something about the situation. तो ये या तो आपको निराशा की ओर ले जाएगा या फिर आपको इस दशा के लिए कुछ करने की प्रेरणा देगा। Our sense of distress must motivate us to either lovingly confront people with the gospel or become indifferent and apathetic. हमारे दुख का एहसास या तो हमें प्रेरित करे कि हम सुसमाचार लेकर प्रेम के साथ लोगों को बताएं या ये दुख हमें उदासीन और निरुत्साह बना सकता है। Our sense of inward unrest must lead us to either lovingly invite others to have an encounter with the living God or become unfruitful for Him. हमारे अंदर की बेचैनी या तो इस बात का कारण बने कि हम दूसरों को प्रेमी परमेश्वर से भेंट करने का निमंत्रण दे या फिर उसके लिए फल रहित बन जाएं। Our sense of sorrow over false belief systems must remind us of how empty they are. झूठी धर्म प्रणालियों के लिए हमारे दुख के एहसास से हमें स्मरण आना चाहिए कि वो कितने खोखले हैं। And that Jesus Christ is the only fulfilling hope. और ये कि यीशु मसीह ही एकमात्र भरपूरी की आशा है।
Paul understood that in a culture with conflicting philosophies, a Christian should not retreat. पौलुस समझता था कि मतभेदों भरी एक दार्शनिक संस्कृति में एक मसीही को पीछे नहीं हटना चाहिए। This is no time to say, I don't have anything to offer, ये कहने का समय नहीं है, मेरे पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है, or I can't do anything about that. या मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। In Athens, in the time of Paul, there were many conflicting philosophical schools. पौलुस के समय में एथेंस में कई दार्शनिक शिक्षा के विद्यालय थे जिनमें आपस में ही मतभेद थे। The two dominant ones were the Epicureans and the Stoics. दो सबसे बड़े समूह थे, भोगविलासी और संयमी। Both the Epicureans and the Stoics called Paul a babbler. भोगविलासी और संयमी दोनों ने पौलुस को एक बकवादी कहा। A babbler means that he is a person who does not have an original thought. एक बकवादी का अर्थ है कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसमें असली विचार कोई नहीं है। Now they thought that this is an insult, but Paul took it as a compliment. अब उन्होंने सोचा कि उन्होंने पौलुस को बेइज्जत किया है, परंतु पौलुस ने इसे प्रशंसा के रूप में स्वीकार किया। He was not proclaiming himself, he was proclaiming Jesus. वो अपनी घोषणा नहीं कर रहा था, वो तो प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा था। Sure enough, he didn't have an original thought. अवश्य है कि उसके पास कोई असल विचार नहीं था। In fact, Paul was very happy with that description because his only thought was the gospel of Jesus Christ. बल्कि पौलुस इस परिभाषा से बहुत खुश था क्योंकि उसका एकमात्र विचार था यीशु मसीह का सुसमाचार। The Epicurean philosophy was established by Epicurus. भोगविलासी दार्शनिकता के रचयिता थे भोगविलासी। And the Epicureans taught that indulgence is the key to life. और उनकी शिक्षा थी कि भोग विलास ही जीवन का भेद है। They taught that pleasure is the highest good. उनकी शिक्षा थी कि भोग विलास सबसे उत्तम भलाई है। The Epicurean professed to believe in the gods who are not really interested in mankind. ये भोग विलासी उन देवताओं में विश्वास की घोषणा करते थे जो असल में मानव जाति में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। And then they go on to teach that there is no life after death. और फिर वो सिखाते थे कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। The Stoics, on the other hand, almost had an opposite kind of philosophical approach to life. दूसरी तरफ संयमी जीवन के लिए तकरीबन इसके बिल्कुल उल्ट दार्शनिक नजरिया रखते थे। The Stoics taught that God was the world's soul and the world was God's body. संयमी ये सिखाते थे कि परमेश्वर संसार की आत्मा है और संसार परमेश्वर की देह है। At its best, Stoicism was marked with moral earnestness, but it was marred with spiritual pride. सबसे अच्छी बात यह थी कि संयमी नैतिकता को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ थे, परंतु इसमें आत्मिक घमंड मिला हुआ था। To the Stoic, virtue was the supreme good. संयमियों के लिए सदाचार सबसे उत्तम अच्छाई थी। Men, they said, should live above passion. उनका कहना था कि पुरुषों को आवेग से हटकर जीना चाहिए। People should be unmoved by grief or joy or pain or pleasure. लोगों को दुख, आनंद, पीड़ा या भोगविलास से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। No wonder they called the Apostle Paul a babbler. कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों ने पौलुस को एक बकवादी कहा। No wonder they were aghast at the thought that the God who created the world became a man. कोई आश्चर्य नहीं कि वो इस विचार को सुनकर भौचक्के रह गए कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य बना। And then he hung on a cross and died to pay for the sins of people who believe in him. और फिर क्रूस पर लटक गया और उन लोगों के पापों की कीमत चुकाने के लिए अपनी जान दी जो उस पर विश्वास करते हैं। And then he rose from the dead in order that he comes back one day to judge all of humanity. और फिर वो मुर्दों में से जी उठा ताकि सारी मानव जाति का न्याय करने के लिए एक दिन वापस आ सके। They were aghast at this preaching. वो इस प्रचार से भौचक्के रह गए। But Paul was determined to introduce them to Jesus. परंतु पौलुस उन्हें यीशु से परिचित करवाने के लिए दृढ़ था। And therefore, he preached a definitive message to their empty heart. और इसलिए उसने उनके खाली हृदयों के लिए एक निर्णायक संदेश सुनाया। And this is my third point. और यही मेरा तीसरा विचार है। And I want you to listen to me very carefully, my listening friends. और मेरे श्रोता मित्र, मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। The reason why men and women did not worship and obey the true God पुरुषों और स्त्रियों का सच्चे परमेश्वर का आज्ञा पालन और उपासना न करने का कारण is because they do not want to know the true God. ये है क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते।
God made himself known in so many ways, but people deliberately and consciously reject him. परमेश्वर ने खुद को इतने तरीकों से प्रकट किया, परंतु लोग जानबूझकर और होशो हवास में उसका इनकार करते हैं। I want to illustrate what I mean by this. मैं इस बात को विस्तार से बताना चाहता हूँ। Most people will say that they believe in God. अधिकतर लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। But if you go up to one of these people and say to them, God will judge you, परंतु यदि आप इन्हीं लोगों में से किसी एक के पास जाकर कहें, परमेश्वर आपका न्याय करेगा, and that you will stand before his judgment seat one day, और आप एक दिन उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, most of them would say, oh no, not this God. तो उनमें से अधिकतर कहेंगे, ओ नहीं, ये परमेश्वर नहीं चाहिए। If you would go up to them and say that all who reject the Lord Jesus Christ will spend eternity in torment, यदि आप उनके पास जाकर कहें कि वो सब जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं वो अपना अनंत काल संताप में बिताएंगे, they will say, we can't believe in that God. वो कहेंगे, हम ऐसे परमेश्वर में विश्वास नहीं रख सकते। They want a God that is designed by man. उन्हें ऐसा परमेश्वर चाहिए जो इंसान का बनाया हुआ है। And Paul's message was in effect, और पौलुस का संदेश इसी पर था। you reject the God who revealed himself in his creation and choose to worship other gods, and yet your hearts are empty. You are discontented with your gods. तुम्हें उस परमेश्वर का इनकार करके जिसने खुद को अपनी बनाई हुई सृष्टि में प्रकट किया, दूसरे ईश्वरों की उपासना करना अच्छा लगता है, और तो भी तुम्हारे हृदय खाली हैं, तुम अपने ईश्वरों से असंतुष्ट हो। You refuse to worship the Creator, and yet you continue to worship His creatures and His creation. तुम सृष्टिकर्ता की उपासना से इनकार करके उसकी सृष्टि और उसके द्वारा रचे प्राणियों की उपासना करने में लगे हुए हो। And that is why Paul says there will be no excuse on the day of judgment. और इसीलिए पौलुस कहता है कि न्याय के दिन कोई बहाना नहीं चलेगा। And Paul's message begins with the Creator God and ends with a call to repent for their rejection of God. और पौलुस का संदेश सृष्टिकर्ता परमेश्वर से शुरू होकर परमेश्वर का इनकार करने के पश्चाताप की बुलाहट के साथ समाप्त होता है। The Athenians acknowledged that in having an altar to the unknown God, एथेंसियों ने मान लिया कि अनजाने परमेश्वर की वेदी बनाकर they have acknowledged their ignorance of the true God. उन्होंने सच्चे परमेश्वर के बारे में अज्ञानता स्वीकार कर ली। And here the Apostle Paul provides them with the evidence for their ignorance. और यहाँ पौलुस उनके सामने उनकी अज्ञानता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। Look at verse 30 of Acts 17. प्रेरितों के काम की पुस्तक 17 अध्याय के 30 पद को देखिए। Paul said, पौलुस ने कहा, ignorance is no excuse. अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। Ignorance is no excuse because God never left himself without a witness. अज्ञानता कोई बहाना नहीं है क्योंकि परमेश्वर कभी भी गवाह रहित नहीं होता। In his mercy, God is giving them a second chance. अपनी दया के कारण परमेश्वर उन्हें दूसरा मौका दे रहा है। In his mercy, he is giving them another opportunity to repent and ask for his forgiveness. अपनी दया में वो उन्हें पश्चाताप करने और उससे क्षमा मांगने का एक और अवसर दे रहा है। But not only that, परंतु इतना ही नहीं, Paul said God provided proof that the day of judgment is coming. पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने इस बात का प्रमाण दिया है कि न्याय का दिन आ रहा है, And that the judge is going to be Jesus Christ. और ये भी कि न्यायाधीश यीशु मसीह होगा। And the greatest proof that Jesus is the coming judge was Jesus' resurrection. और यीशु का पुनरुत्थान इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि यीशु ही आने वाला न्यायाधीश है। Paul is saying that the resurrection is God's ultimate proof that the judgment is coming upon the living and the dead. पौलुस कह रहा है कि पुनरुत्थान परमेश्वर का सबसे उत्तम प्रमाण है कि जीवित और मृत दोनों का न्याय होने वाला है। Every one of us is going to face the judgment of God. हम में से हर कोई परमेश्वर के न्याय का सामना करेगा। Jesus said, I am the way, the truth, and the life. यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। That is why he was raised from the dead. इसीलिए वो मुर्दों में से जी उठा। And that is why he is the coming judge. और इसीलिए वही आ रहा न्यायाधीश है। My friend, if you have been confused by all the different ideas and philosophies, मेरे मित्र, यदि आप हर प्रकार के अलग अलग विचारों और फलसफों में उलझे हुए हैं, if you have been ignoring the Lord of life, यदि आप जीवन के प्रभु की उपेक्षा करते आ रहे हैं,
He is calling you today to surrender to Him, तो वो आज आपको उसके सन्मुख आत्मसमर्पण करने के लिए बुला रहा है, to repent of your sins and receive His forgiveness. पापों से पश्चाताप करने और उसकी क्षमा को प्राप्त करने के लिए। If you have broken one of the 10 commandments, you have broken all commandments. यदि आपने 10 आज्ञाओं में से एक को तोड़ा है तो आपने सभी को तोड़ा है, And therefore you deserve hell. और इसलिए आप नरक के भागी हैं। That's what the Bible said. बाइबल ऐसा ही कहती है, But there is a way out. परंतु बचने का एक रास्ता है। God said, through Jesus, I forgive you and assure you of eternal life. परमेश्वर ने कहा, यीशु के द्वारा मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और अनंत जीवन का निश्चय देता हूं। And the Bible said that God desires not for anyone to die in their sin. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी अपने पाप में मरे, but that they would turn from their wickedness and live. परंतु ये कि वे अपनी दुष्टता से मुड़े और जीवित रहें। Will you respond to Him today? क्या आज आप उसे प्रत्युत्तर देंगे? If you want to be assured of eternal life and not eternal judgment, you can do that today. यदि आप अनंत जीवन का निश्चय पाना चाहते हैं, न कि अनंत दंड का, तो आप आज ही ऐसा कर सकते हैं। You can say to Him, आप उससे कह सकते हैं, Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, forgive me of my sins. मेरे पाप मुझे क्षमा कर दीजिए। Thank you for paying for the judgment of my sin on the cross. क्रूस पर मेरे पापों का दंड चुकाने के लिए आपका धन्यवाद है। I repent of my sins मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ and I receive you as my Savior. और मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। In your name, Jesus. यीशु आपके नाम में, Amen. आमीन।